हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। हाँ जी, आज कुछ बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2023 से लेकर के। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस सेशन को ज़रूर देखना, पूरा अंत तक देखना। और अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं, सारी बातें हमें पता हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा, तो सेशन को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ उन स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ जो सच में एक सपना अपनी आंखों में लेकर के चल रहे हैं कि मुझे एक दिन सरकारी नौकरी निकालनी है, मुझे एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन निकालना है, मुझे भी वो सारे सपने पूरे करने हैं जो मेरे मम्मी पापा ने देखे हुए हैं, मुझे भी उन सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल दिलानी है जो मेरे पीछे मेरा साथ और मेरा सपोर्ट बन करके खड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद मेरे साथ भी हुई हैं और शायद आप लोगों के साथ भी होती हुई जा रही हैं। एसएससी जेईई 2023, जब भी कभी इसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा लगता था कि भाई साहब ये कब आएगा, एग्जामिनेशन क्या होगा और किस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और आप सभी लोगों को पता है कि तैयारी करना कठिन नहीं है। तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने तैयारी करी हुई है और बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। अब सब भूल जाओ, जितनी तैयारी करी है अच्छी बात है, उस तैयारी से हमारा लेवल बढ़ा है, उस तैयारी से हमने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करे हैं, लेकिन उससे अभी तक हमने सिलेक्शन नहीं लिया है। तो शायद हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, शायद हमें अब कुछ नेक्स्ट लेवल जा करके करना पड़ेगा। और सिर्फ 10 महीने हैं आपके पास। इन 10 महीनों में आप चाहें तो दुनिया बदल सकते हैं, और इन्हीं 10 महीनों में आप चाहें तो बस यही सोच सकते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा था, मुझे इससे ऊपर निकलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे घूमने जाना है, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो वो नहीं कर पा रहा हूं। मतलब 1000 एक्सक्यूजेस होंगे। सिर्फ 10 मंथ्स, अगर ये 10 महीने आप लोगों ने अपनी लाइफ को दे दिया और सबसे बेस्ट दे दिए, तो शायद आप लोग उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, उस सपने तक पहुंच जाओगे जिस सपने को अभी तक अपनी आंखों में संजो करके बैठे हुए हो। बहुत बड़ी बात होती है सपना देखना। आधे से ज्यादा लोग तो सपने देख लेते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते, और आधे लोग होते हैं जो सपना तक नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। आपने अपनी आंखों में सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता। क्या करें, कैसे करें, क्या क्या चीजें थी जो नहीं करी हैं, क्या क्या चीजें हैं जो अभी हम कर सकते हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनको ध्यान देना और उस हिसाब से चलना। अगर मैं अपने आप को लेकर के चलूं कि एसएससी जेईई 2023 जो 10वें महीने में होने वाला है, अक्टूबर में जो होने वाला है, मतलब 2023 के 10वें महीने पर, उसमें मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं और बस फिर लग जाते हैं। तो चलो आओ गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों से एसएससी जेईई की, तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेईई का सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं लेकर के रखूंगा अपने पास, और उस सिलेबस को सिर्फ प्रिंट आउट निकाल करके नहीं रखना है, उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को अपने हाथों से लिखना है, अपनी कॉपी पे लिखना है, डेली उस चीज को याद करना है कि ये सिलेबस है जिससे मुझसे पूछा जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं तो लास्ट 20 साल के, लास्ट 20 ईयर्स के आप लोगों के पास पेपर्स मिल जाते हैं हर जगह, किसी भी किताब में। बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, इंटरनेट में पेपर्स अवेलेबल हैं। लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स निकालने हैं, उन पेपर्स को सॉल्व करना है, और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सॉल्व करना है। 10 महीने हैं, कम से कम 10 बार सॉल्व करना है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन पेपर्स को कम से कम 10-10 बार सॉल्व करूंगा कि लास्ट 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मेरे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लेकिन क्या इससे सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है। इससे ज्यादा भी कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग चलेंगे जो एसएससी जेईई हमेशा से करता आ रहा है, हमारे लास्ट 20 ईयर्स के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, प्री के, ईएससी प्री के जो पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी स्टेट जेईई के एग्जामिनेशंस होते हैं, एई के एग्जामिनेशंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन से उठाए हुए होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसको लेकर के चलना है, इसके पेपर्स को सॉल्व करना है।
जितना भी अच्छे से कर सकते हो, जितनी बार सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें सॉल्व करनी है। इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे पेन घिसना है, घिस करके रहूंगा। एक एक क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, फिर भी मैं सोचूंगा कि अगर ऑप्शन नंबर सी सही है तो ए, बी और डी क्यों गलत हो गए। अगर ए, बी और डी ऑप्शन है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बन सकता है। हर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, हर चीज के बारे में सोचना है। आपके हाथ में फोन है, उस फोन में गूगल है, सर्च करो जितनी भी चीजें हैं। लेकिन गूगल में एक प्रॉब्लम है, अपडेटेड कंटेंट नहीं देता। वो जो पुराना पड़ा हुआ है, जो मोस्टली सर्च में आ रहा है, वही आपको सर्च करके दिखा देता है। तो तुम्हें कहां जाना है? जेन्युइन कंटेंट के पास जाना है। कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे पास जो कंटेंट होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, जहां पर आप लोग इस चीज को 100% श्योरिटी के साथ कह सको कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो बेस्ट पढ़ रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस्ट हैं। जब आप लोगों के पास ये सारी चीजें होंगी, अभी से ही एक प्लान बना लो कि मुझे मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बना करके रखनी है। अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कर दो। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी की नोट्स होनी चाहिए। और जब आप लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा सिलेबस से हटके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स आते हैं, उनको भी आप लोगों को अपने सिलेबस के साथ नोट्स में डालना है, सो दैट आप लोगों के पास कभी कोई भी एक ऐसा मौका ना रहे जहां पर आप लोगों को लगे कि यार ये तो चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं आएगी। जो चीज लग रही है सब पढ़ के जाऊंगा, हर चीज करूंगा, कुछ भी चीज छोड़ूंगा नहीं। अब क्या सिर्फ प्री से क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? नहीं, मुझे मेंस की भी तैयारी करनी है। अब मेंस की तैयारी करने के लिए आप लोगों के दिमाग में आता है कि जब प्री निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेंस की तैयारी शुरू कर दो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो भी चीजें पढ़ रहे हो, किसी भी चीज का डेरिवेशन है, कुछ भी है, उसको करो। 20 ईयर्स के पेपर्स निकाल लो, 20 ईयर्स में कितने पेपर्स पूछे गए हैं, राइट, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने पेपर्स हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। उनके क्वेश्चन को डेली एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेली मुझे मेंस की प्रैक्टिस करनी है। अब टेक्निकल तो कर रहे हो, नॉन टेक्निकल में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और खासकर करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, इन सब में फंस जाते हैं। क्या करें, कितने महीने का पढ़ें? सबसे पहला डाउट किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, उसको दिमाग में रहेगा कि लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ना है, लेकिन फिर भी पूछेगा सर लास्ट 3 महीने का पढ़ के चला जाऊं क्या? क्यों? क्योंकि 6 महीने का पढ़ने का टाइम नहीं है। सर कितने महीने का लास्ट करंट अफेयर्स पूछा जाएगा? किसी को नहीं पता। इस बार के पेपर को देख लो, 1 साल पुराना तक पूछा गया है, तो अभी आप लोगों के पास 10 महीने हैं। तो क्या तुम करंट अफेयर्स डेली बेसिस में जनवरी टू अक्टूबर तक का तैयार नहीं कर सकते? डेली करंट अफेयर्स तैयार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करना? जरूर करना है। वो चीजें जो हम लोगों ने पुराने एग्जामिनेशन में गलतियां करी हैं, वो चीजें जो हमने छोड़ दी हैं, उन सारी चीजों को अभी हमको पढ़ के जाना है, अभी मेहनत करनी है। और इस तरीके से मेहनत करनी है कि ये जो आखिरी साल है, इस साल में बैठ करके 1 घंटे लगेगा, इस 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, अपनी गलतियों को सुधार लो। जो गलतियां करी हैं, नहीं बताने की जरूरत है किसी से कि मैंने क्या गलतियां करी है, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या गलतियां करी है। अगर तुम्हें उन गलतियों के बारे में पता है तो उनको सुधार भी सकते हो। कोशिश करो, 1 गलती सुधरेगी, 2 गलतियां सुधरेंगी, 3 गलतियां सुधरेंगी, बहुत सारी गलतियां हैं जो अब तुम सुधारोगे। और जब गलतियां सुधरने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन तक जरूर लेकर के जाएगी। याद है मुझे जब 12 एग्जामिनेशन मेरे क्लियर नहीं हुए थे, गधो टाइप पढ़ाई करता था मैं, गधो टाइप। गधा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती वही होता है, राइट। बस पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई प्लान था, बस पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। क्या पढ़ता रहता था नहीं पता होता था, बस पढ़ता रहता था। ये क्वेश्चन लगा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट 50-50 बार रिवाइज मार लिया। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको छुआ भी नहीं। जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, उसके क्वेश्चन गूगल से सर्च कर करके ढूंढ करके लगाए जा रहे हैं। और जो टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसको तो टच ही नहीं कर रहा। मेरी गलती थी। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये वाली बात मुझे तब पता चली जब मैं फेलियर के करीब पहुंचा। और ये चीज आपके साथ होती है हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, सर कुछ नया नहीं मिल रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। सर नए क्वेश्चंस कहां से? भैया नए क्वेश्चंस तुमसे एसएससी जेईई में पूछे जा रहे हैं, पहले तुम अपने दिमाग में ये सोचो। कितने भी नए क्वेश्चंस लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस लगा रहे हो और वो क्वेश्चन सही हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा।
बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर तुमको ये वाली बात सोचनी पड़ेगी कि क्या करूं मैं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, सो दैट अपने आप को एक बेहतर से और बेहतर तक की जर्नी पे लेकर के जा सकूं। कितनी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता होगा। और जब आप लोग ये सारी चीजें कर लेंगे, देन आई बिलीव आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अभी आपके दिमाग में लग रहा है बहुत सारी चीजें कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से करूंगा, कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों को डंके की चोट पर कह सकता हूं, अगर अपने नेगेटिविटी को दूर करके अपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलो गाइस, आज एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं। दूसरे का प्रॉमिस तो तोड़ सकते हैं, तो हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, खुद से कोई चीज छुपा नहीं सकते। और खुद से अगर दिल से प्रॉमिस कर लोगे तो उसको निभानी तुम्हारी जवाबदारी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और तुम्हारा मन भी करेगा। क्योंकि इंसान किसी को भी धोखा दे दे, खुद को धोखा नहीं दे सकता, खुद को धोखे में नहीं रख सकता। कितने भी एक्सक्यूजेस दे दे लेकिन खुद को धोखे में नहीं रख सकता। उसको पता होगा भले ही मैंने एक्सक्यूज दिया है लेकिन सच्चाई कुछ और है। उस सच्चाई का सामना खुद करना है। नहीं बताओ किसी को मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या करने वाला हूं, बस जो गलतियां उनको सुधारना है। तो आज एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, और ये प्रॉमिस करते हैं कि 2023 जो अभी आने वाला है, जिसमें मैं अपनी पूरी 100% शक्तियां लगा दूंगा, अपनी ताकत लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन 2023 में जो सपना देखा है उस सपने को साकार करूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से साकार करूंगा। जिस दिन तुम्हारा यह प्रॉमिस पूरा होगा, तुम्हें उस दिन मेरी यही वाली बात याद आएगी। साल आएंगे, दिन आएंगे, गुजरेंगे, फिर से नया साल आएगा, लेकिन मेहनत सिर्फ एक बार होगी। और जिंदगी में कहीं पे भी देख लो, कभी भी देख लो, तुम्हें एक बार तो एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। 11वीं 12वीं में एफर्ट लगाते हैं लोग तो IIT मिल जाता है, कॉलेज टाइम पे एफर्ट लगाते हैं तो अच्छी नौकरी मिल जाती है, और अगर अच्छी नौकरी के समय, सरकारी नौकरी के टाइम पे मतलब जो प्रिपरेशन पीरियड है उसमें एफर्ट लगाते हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। और अगर सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, कुछ इस तरीके से नॉर्मली लाइफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक एफर्ट तुम्हें अपनी जॉब में भी लगाना पड़ेगा, सो दैट तुम उस लेवल पर पहुंच सको जहां पर तुम अपनी लाइफ को सुधार सको, जहां पर तुम्हारे पीछे जितने भी लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है वो सारी चीजें अच्छी कर सके। मेरी बातें तुम्हें बोरिंग लग रही होंगी, आज लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरी बातों को समझ जाओगे उस दिन तुम्हें फील आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम वो चीज समझ पा रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो जो भार है ना जो आएगा आगे, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अपना फाउंडेशन, अपनी स्ट्रेंथ अगर आज नहीं बनाई ना, नहीं बनती कभी। लोग क्विट करने लग जाते हैं, वी आर द इंजीनियर्स, हमें क्विट करना नहीं आता, हमें नहीं पता क्या है। कोई भी बीम है टूट सकती है, या तो संभालेगी तो बिल्कुल चांद तक संभाल करके लेके जाएगी, या फिर टूट जाएगी। बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा कि सेलो टेप लगा करके बीम को चिपका दिया है, ऐसा कभी नहीं होता। और एक ही बीम होती है, कितना लोड झेलती है, और वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, आज नहीं तो कल तुम्हें करना पड़ेगा। ये लाइफ का दस्तूर है, जिंदगी का दस्तूर है। तो प्लीज थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना। आज साल का आखिरी दिन है, सोचना ऐसा क्या कर रहा हूं मैं, मुझे आगे लाइफ में और क्या करना है, क्या है मेरे सपने, क्या जैसे पैदा हुआ हूं, क्या ये जो जिंदगी चल रही है इसी जिंदगी के साथ ही मर जाना चाहता हूं, या फिर मैं एक टाइम रुक करके अपने बारे में सोच करके अपने करियर को कहीं से और लेकर के जाना चाहता हूं। जैसे जी रहा हूं वैसे ही जीना चाहता हूं, या फिर जैसा सपना देखा है वैसा जीना चाहता हूं। और जब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खुद के साथ बिताने के बाद तुम्हें आंसर मिल जाए तो फिर बस लग जाना, और ऐसा लगना कि फिर कोई भी आ जाए सामने, तुम्हारे सामने टिक ना पाए, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात ना कर पाए। जैसा तुम्हें कहा है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हीं को जाकर के बोलना कि कर दिया। कुछ बोल रहे थे आप, तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना। एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारे उस सपने को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो,
आई विल ऑलवेज बी देयर, और मैं हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा। तो चलो फिर आज एक प्रॉमिस खुद से करके देखते हैं कि सरकारी नौकरी लेनी है और 2023 में लेकर के रहेंगे। आई फील तुम लोग वो वाली बात फील कर पा रहे होगे, मुझे लग रहा है, जो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं। और उस तैयारी के लिए तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उस चीज को आज ही अपने पास रखो। कल की डेट में जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें यह ना लगे कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास क्लासेस नहीं है, मेरे पास बैचेस नहीं है, कुछ भी है सब कुछ अपने पास रखो। बाकी अगर कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो इंजीनियर्स अड्डा का पेड बैचेस वगैरह हैं, इंजीनियर्स अड्डा का महापैक है, हर चीज़ है जिसकी तुम तैयारी कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता तुम सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हो। तुम्हारी तैयारी के लिए इंजीनियर्स अड्डा हमेशा खड़ा है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ, परसों हूँ, क्या है, कौन नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि तुम्हें तुम्हारी क्लासेस सही से मिल रही हैं। फ़र्क दूसरी चीज़ से पड़ता है कि तुम उस चीज़ के लिए हमेशा खड़े हो कि नहीं, और वो चीज़ हमेशा रहेगी। तुम्हारी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो लेके रहेंगे। इसी के साथ 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जब भी कभी मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे बैचेस हैं। आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है देन आप लोग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एनरोल करना है, बस ज़रूरी ये है कि आपको तैयारी करनी है। हाँ, एनरोल करते हो तो तुम्हें फ़ायदे ज़रूर होते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि जब कोई फैकल्टी सामने एक स्टूडेंट को देखता है कि वो आया हुआ है इस आस से कि मैं उसे इतने सारे कॉन्सेप्ट दे दूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो वो फैकल्टी, वो मेंटर भी आप लोगों के लिए जी जान लगा देता है, आप लोगों को चीज़ें समझाने में, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। जो चीज़ें कॉलेज में नहीं हो पाई, जो चीज़ें सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाई, जो चीज़ें तुम लोग खुद से नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों को भी समझाने के लिए तुम्हारी फैकल्टी तुम्हारे साथ लगी रहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब तक सेशन में एक भी स्टूडेंट है जिसने ये वाली बात कही कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए भले ही आधे घंटे एक्स्ट्रा देना पड़े मुझे, लेकिन मैं देता हूं। बाकी स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ेगा। वो अगर बोलेंगे भी कि सर आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूं नहीं, आज उसका डाउट है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सिलेक्शन तो सबको लेना है ना। तो सबकी मेहनत को इक्वली भाप करके जो तैयारी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो बस फिर तैयारी करते हैं, किसी में भी जा सकते हो। एसएससी जेई का आप लोगों का दूसरा बैच भी है जिसमें आप लोग जा सकते हो। एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशनल सेशन, पहले बता दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल सेशन। ये बस एक ऐसी बात है जो मैं तुम लोगों के साथ करना चाहता था। और जब भी कभी मैं ये सारी बातें करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जानना होता है कि सर जी अगर बैचेस हैं मैं उनमें कैसे इनरोल करूँ, क्या करूँ। तो जैसे मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, वैसे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को भी बताऊं कि अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ प्रमोशनल सेशन, दिस इज जस्ट अ सपोर्ट सेशन। जो शायद मेरी बात को सुन करके कोई एक स्टूडेंट भी अगर पॉजिटिव फील कर रहा है और वो सोच रहा है, वो सपने देख रहा है कि 2023 मेरा साकार करेगा वो सपना, तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। और अगर मेरी बातों से किसी एक का भी भला होता है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज, एसएससी जेईई 2023 का बैच, इसके अलावा अभी आरआरबी भी आने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2023 में आपको आरआरबी भी मिलेगा। इलेक्शंस होने वाले हैं, जॉब भर भर के आने वाली हैं, और उन सभी लोगों के लिए आप लोगों के पास महापैक दोनों चीज़ें हैं। जिसमें भी जाना चाहो ज़रूर जाना, ज़रूर जाना, और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे करना। बिल्कुल दिल से तैयारी करना। एक भी मक्कारी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तैयारी में। मैं बिजी था, मैं क्लास नहीं ले पाया, मैं ये हो गया, मैं सब मानने को तैयार हूं। बस एक चीज मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम अपनी तैयारी के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करो। अगर बिजी हो तो रात को भले ही 1 घंटा कम सोना पड़ जाए, लेकिन अपना काम जो आज मुझे करना है वो करके जाऊंगा, ये दिमाग में होना चाहिए। तो बस वो वाली चीजें करो, देखना तुम खुद सिलेक्शन लोगे और तुम खुद बताओगे कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ये तुम्हें अंदर से फील आने लग जाएगा, और जिस दिन ये चीज अंदर से फील आ जाएगी ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने के लिए। साल का आखिरी दिन है,
और आखिरी दिन में भी तुम कुछ नया सोच सकते हो, कुछ बढ़िया कर सकते हो। जब भी कभी तुम्हें किसी भी बैच में जाना हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट ओपन कर लेना। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज में जब तुम जाते हो, यहाँ पर तुम्हें भर भर के देख रहे हो, ये जितना भी बनाया जाए, कायब, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज फॉर जॉब, एवरीथिंग इज फॉर योर ड्रीम्स। जितने भी तुम लोगों ने सपने देखे हैं, उन सारे सपनों के ये फाइनल डेस्टिनेशंस हैं गाइस। कोई एसबीआई सीबीओ, एसबीआई पीओ बनने का सपना देख रहा है, कोई क्लर्क बनने का सपना देख रहा है, कोई सेल में जाना चाहता है, कोई आरबीआई असिस्टेंट में जाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे डेस्टिनेशंस हैं उन सपनों के। और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों के साथ लगी हुई है, जो फैकल्टीज लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वही एक सपना देखते हैं जो शायद तुम्हारे घर वाले देख रहे होते हैं कि मेरा बेटा जा करके सरकारी नौकरी करेगा। मेरा भी सपना होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ एस्पिरेंट, मेरा पढ़ाया हुआ सूरमा आज गवर्नमेंट जॉब में है। और जब वो मुझे फोटो में टैग करता है इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में, तब अच्छा लगता है कि यार जो मैंने मेहनत करी थी, देखो उसका रंग वहां दिख रहा है। तो इन सारे सपनों के बीच में हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के भी सपने, और ये जितने भी सपने हैं सारे के सारे आपको इंजीनियरिंग महापैक में मिल जाते हैं। सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हर किसी के लिए महापैक है। और आज आखिरी दिन है 31st, जहां पर आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो गाइज अगर डबल वैलिडिटी मिल रही है तो इसका यूज करें, बढ़िया तरीके से यूज करें और अच्छा वाला तैयारी करें। जब भी कभी आप लोग जाओ तो बस एक बात याद रखना, अगर शिवम सर का यूज करते हो कूपन कोड तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। मैं वो कूपन कोड आपको बता देता हूँ, दैट इज Y166, राइट। यहाँ पर लिखिएगा Y166, और जैसे आप Y166 लिखेंगे और अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये बैच आपका 3600 रुपीज का हो जाएगा फॉर 2 years, राइट। और 2 साल का बहुत टाइम होता है यार, जहाँ पर तुम प्री मेंस एवरीथिंग हर चीज कवर कर सकते हो। तो जाओ, जा करके कवर करो, तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, मैं हूँ यहाँ पर। मुझे मेल कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, जो मन कर रहा है वो कर सकते हो। तो और मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूं, सो दैट तुम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। दिस इज माय मेल आईडी। जब साल का आखिरी दिन होता है ना, पूरे साल की बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। इस साल हमने क्या किया, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या क्या नेगेटिव मोमेंट थे, कहाँ गलतियाँ करी, क्या क्या चीज़ें सुधारा, मुझे भी याद आती हैं सारी चीज़ें। और मैं आज उसी फील्ड में हूँ जहाँ पर आप सभी लोगों से मैं वो चीज़ें कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जब नोटिफिकेशन देखा, मुझे लगा मैं खुद उस प्रिपरेशन पीरियड में वापस से चला गया हूँ, जहाँ पर नोटिफिकेशन को देख करके आंखों में आंसू आने लग जाते थे कि वापस से सपना जो देखा है उसको पूरा करने का रास्ता दिख रहा है। और जब रास्ता होता है तो बस चलना है। कठिन होगा रास्ता, कुछ भी होगा, कम से कम रास्ता तो है, जा तो सकते हैं, कोई ना कोई तो जाएगा, हम क्यों नहीं। तो जाइए फिर, यूज करना कोड गाइस Y166, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो आपको इसी से ही मिलेगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको किसी और में नहीं मिलेगा। दूसरे आपको बोलेंगे कि आप जब जा रहे हो बैचेस में ये कोड लगाओ, वो कोड लगाओ, बट अगर तुम्हें मेरी बात का थोड़ा सा भी फील आया है देन यूज दिस कोड ओनली, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में और बढ़िया तैयारी करते हैं गाइस। बाय बाय।